द्वारिका नगरी सप्तपुरी और चार धामों में जिसकी जगह है। कहते हैं इस नगर को श्री कृष्ण ने खुद बसाया था और उनके बैकुंठ जाने के बाद ये नगर समुद्र में समा गया था। काफी वक्त तक इसे कहानी ही समझा जाता रहा, लेकिन 1960 के दशक में पहली बार इस नगर के बारे में कुछ प्रमाण मिले। भारतीय पुरातत्व विभाग ने गुजरात के समुद्र तट पर इस नगर के कुछ सबूत तलाश किए हैं और लगातार इस दिशा में काम जारी है। इस शोध के दौरान न केवल कई चीजें मिली हैं, बल्कि कार्बन डेटिंग से कई नई बातों का भी पता चला है। कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा के बनाए गए इस संसार को भगवान विष्णु चलाते हैं। उन्होंने कई बार संसार में अवतार लिया था, लेकिन भगवान कृष्ण को उनका पूर्ण अवतार कहा जाता है। इस अवतार के दौरान ही इस शहर को बसाए जाने का जिक्र हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत और विष्णु पुराण समेत कई और ग्रंथों में भी इसके बारे में बताया गया है। ऐसा कहते हैं कि कंस के ससुर जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया। बार बार के हमलों से मथुरावासियों की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण उन सबको समुद्र के किनारे ले आए, जहां उन्होंने ये नया नगर बसाया और इसे नाम दिया द्वारिका। इस शहर का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। ऐसी मान्यताएं हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद भगवान कृष्ण कौरवों की मां गांधारी से मिलने गए थे, जिन्होंने ये श्राप दिया था कि तुम्हारा वंश नष्ट हो जाएगा। कहते हैं कि एक शिकारी की गलत फहमी से श्री कृष्ण के पैर में तीर लग गया और वो बैकुंठ चले गए। इसके बाद कृष्ण के महल को छोड़कर पूरा द्वारिका समुद्र में समा गया। सबसे पहले 1960 के दशक की शुरुआत में गुजरात के द्वारका में खुदाई के दौरान एक मंदिर के अवशेष मिले थे। पुणे के डेक्कन कॉलेज ने तब एक विष्णु मंदिर के अवशेष तलाशे थे। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर शिकारीपुर रंगनाथ राव गुजरात में ही बस गए थे। उन्होंने समुद्र में द्वारका को तलाशने का फैसला किया था। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान से उन्हें मदद भी मिली। 1989 में यहां से काफी चीजें मिली। इनमें बर्तन, आभूषण और मुद्राएं शामिल थी। इन तमाम चीजों की कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये वस्तुएं करीब 2000 ईसा पूर्व की हैं, यानी ईसा से भी 2000 साल पुरानी। लेकिन पानी के नीचे वस्तुओं के लिए अभी भी जांच की बहुत अधिक व्यवस्थाएं नहीं हैं। इन तकनीकों पर अभी भी काम किया जा रहा है। हालांकि हाइड्रोग्राफी सर्वे में कई अहम बातों का पता चला। कुल मिलाकर ये तो स्पष्ट है कि यहाँ कोई नगर था जो अब समुद्र में समा चुका है। लेकिन क्या ये वाकई भगवान कृष्ण वाली द्वारिका थी? इस पर विज्ञान सही से कुछ भी नहीं कह सकता। यूनेस्को की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक 1930 से ही द्वारिका की खोज की जाने लगी थी और 1963 में इसके अवशेष भी मिले थे। 1983 से लेकर 1990 तक कई जांचों में यह पता चला कि यहाँ जो सभ्यता थी वो 1500 से लेकर 3000 ईसा पूर्व पुरानी थी। द्वारिका का अर्थ होता है द्वार या दरवाजा, यानी विदेशों से आने वाले नाविकों के लिए ये भारत का द्वार था। यहाँ जांच करने वाले वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि ये नगर कई बार बसाया गया होगा। ऐसा अनुमान है कि हर बार नगर के नष्ट होने पर उसके अवशेषों पर नए नगर को बसाया गया होगा। खैर, क्या हुआ होगा भला कौन जानता है, लेकिन पूरा भारत ये जरूर जानता है कि द्वारिका भगवान कृष्ण की नगरी थी, जो उनके जाने के बाद समंदर में समा गई।